बजे आ गए थे आप लोग? बस सब समाप्ति की ओर है। दून विश्वविद्यालय के आज दीक्षारंभ एवं 2 नवीन भवनों के लोकार्पण के अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, और इस जहाँ पर दून विश्वविद्यालय जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है उसके हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, और जिनके संयोजन में विश्वविद्यालय लगातार उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ रहा है, अनेकों नवाचारों को अपना रहा है। टेक्नोलॉजी, साइंस और नवाचार अनेकों प्रकार से विश्वविद्यालय में हो रहे हैं। उसकी कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकगण, सभी विभागाध्यक्ष, सभी फैकल्टी से आए हुए हमारे शिक्षकगण, और आज इस दीक्षारंभ कार्यक्रम में आए हुए हमारे सभी अभिभावकगण, और जिनके निमित्त आज ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर दीक्षारंभ का हो रहा है, ऐसे मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों, मैं सर्वप्रथम तो आज के इस अवसर पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि सामान्य तौर पर दीक्षांत समारोह में जो हमारे उपाधि धारक होते हैं उनको राष्ट्र निर्माण के लिए एवं समाज के लिए कार्य करने का हम लोग दीक्षांत में समारोह जब भी होता है उसमें संदेश देते आए हैं। आज ये सौभाग्य की बात है कि आज दीक्षा आरंभ के अवसर पर आप सब लोगों के बीच में आने का अवसर मिला है, और जो हमारे भारत के भावी कर्णधार हैं उन सब से मिलने का भी अवसर आज प्राप्त हो रहा है। आज का दिन वास्तव में आप सभी के लिए बड़ा यादगार दिन है। मेरे लिए भी अत्यंत रोमांचित करने वाला ये क्षण है कि आज मुझे विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं उन सब के समक्ष अपनी बात रखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। क्योंकि आप सबको देखकर, और जब भी मैं विश्वविद्यालय में आता हूँ, महाविद्यालय में आता हूँ या कोई छात्रों के कार्यक्रम में जाता हूँ, तो अपने जो विद्यार्थी जीवन के दिन हैं वो पुनः स्मृति में आ जाते हैं, उन दिनों की याद आ जाती है। और जैसा धन सिंह जी ने कहा, वास्तव में आज हम लोग बड़े व्यस्त थे और ऐसा लग रहा था कि आज प्रातःकाल में आप सभी के जैसे विद्यार्थियों से बीच में एक G20 की समिट थी रुड़की में, IIT रुड़की में, और वहाँ मौसम भी खराब था। लगभग 4000 के लगभग विद्यार्थी थे, विभिन्न कैंपसों से आए हुए थे, और मेरे सामने चुनौती थी कि मुझे उनके पास भी जाना था और उनके बाद एक कार्यक्रम में और हरिद्वार में रहना था, फिर आपके बीच में आना था। और मैं सोच रहा था कि कहीं पर भी अगर थोड़ा भी विलम्ब हो गया तो मैं सच बताऊं तो अंदर से अपने आप को बहुत ग्लानि महसूस करता हूं जब मैं विद्यार्थियों के बीच में जा रहा हूं, या उन्होंने मुझसे कोई समय लिया हो या मैंने समय दिया हो, उस कार्यक्रम में मैं समय पर न पहुंच पाऊं। तो मैं भगवान इंद्रदेव का भी उनको भी प्रणाम करता हूं कि उन्होंने अपनी कृपा करी, और लगभग कितने देर में मैडम हम लोग समय से पहुंच गए थे, तो समय से आप सब लोगों के बीच में पहुंच पाया, और आप सबसे मिलने का अवसर निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत ही सुखद क्षण है। क्योंकि मैं कभी ये नहीं चाहता कि विद्यार्थियों के बीच में कोई कार्यक्रम हो और उस कार्यक्रम में मैं न पहुंचूं। हमेशा कोशिश रहती है कि आप सबके बीच में जरूर पहुंचूं। आप सब जानते हैं कि ये जो नई शिक्षा पद्धति आई है उसमें, जैसा अभी आपने धन सिंह जी ने बताया,
इस प्रकार से प्रवेशोत्सव के कार्यक्रम हमारे सभी विद्यालयों में हुए। उसी प्रकार से विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में दीक्षारंभ के कार्यक्रम हुए हैं। और हम सब जानते हैं कि जो शिक्षा का महत्व है वो प्राचीन काल से ही हमारे देश में बहुत रहा है। हमारे यहाँ गुरुकुल की पद्धति रही है, और जब पूरी दुनिया शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानती भी नहीं थी, तब भी हमारे देश के अंदर तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय होते थे। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा शिक्षा का स्तर प्रारंभ से ही, पूर्व से ही कैसा रहा है। और इन प्राचीन विश्वविद्यालयों ने, जो हमारे नालंदा, तक्षशिला, ऐसे विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय होते थे, उसमें पूरी दुनिया के विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आते थे। इसीलिए भारत को विश्वगुरु की संज्ञा दी गई। हमने कभी भी विश्व शक्ति होने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि जो गुरु होता है वो स्वयं ही शक्तिशाली होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो यह दीक्षारंभ संस्कार समारोह, ये जीवन में ज्ञान के महत्व को भी इंगित करने का एक अभिनय और मैं कहूँ महत्वपूर्ण क्षण आप सबके लिए भी है कि आज का ये दिन और ये पल आपकी स्मृतियों में हमेशा संपूर्ण जीवन भर आपकी स्मृतियों में बना रहेगा। यह बात मैं इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि मैं भी कक्षा 12 की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक छोटे से स्थान खटीमा से सीधे मैं लखनऊ महानगर पहुँच गया, और विद्यालय से सीधे विश्वविद्यालय पहुँच गया। और मैंने वहाँ देखा कि किस प्रकार का बड़े बड़े संस्थान हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, बड़े बड़े भवन हैं। और जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय की पहली बार सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तब मुझे अपने जीवन में पहली बार शिक्षा के महत्व का असल में मुझे महसूस हुआ कि शिक्षा का क्या महत्व है। प्यारे विद्यार्थियों, उत्तराखंड हमारा जो राज्य और जिनके नाम से यहाँ पर शोध संस्थान भी ये बनाया गया है, ये सभागार भी बनाया गया है, डॉक्टर नित्यानंद जी की भी कर्मस्थली रहा है। और ये हमारा पूरा उत्तराखंड महान ऋषियों की कर्मस्थली रही है, जिन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रचारित करने का काम भी किया है, लगातार ले जाने का काम भी किया है। आज भी हमारे बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो वैश्विक स्तर पे हैं और अपनी अच्छी जो शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं उन सब के लिए जाने जाते हैं। यह आपके तथा हमारे लिए सबके लिए गर्व का विषय है कि उनमें से एक हमारा आपका विश्वविद्यालय भी है, जहाँ आज आपका दीक्षा प्रारंभ हुई है, यानी कि शिक्षा प्रारंभ हुई है, जहाँ से आज आपका बहुत सारे लोगों का पहली बार विश्वविद्यालय में आना आज हुआ होगा, और यहाँ से आपके जीवन की एक अलग शुरुआत होने वाली है। उत्तराखंड की समृद्ध ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दून विश्वविद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति की है। प्यारे विद्यार्थियों, युवावस्था जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। इसके बल पर आप लोग चुनौतियों को अवसर में परिवर्तित कर सकते हैं तथा अपनी सृजन के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। अभी मैं रुड़की IIT में था, तो मैंने वहाँ एक प्रश्न किया। वो प्रश्न मैं आप सबके सामने भी करना चाहता हूँ। देखिए, एक तो क्या है कि ये जो शिक्षा अध्ययन का समय है, इस प्रकार से विद्यार्थी बनकर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर है, ये अवसर और ये समय आप सबके जीवन में कभी दोबारा लौटकर नहीं आने वाला है। अब जैसे हम लोग जितने लोग यहाँ मंच पर बैठे हैं, खैर सुरेखा जी तो आप सब लोगों के बीच में ही रहती हैं, विद्यार्थी भी हैं वो और शिक्षक भी हैं। धन सिंह जी भी हमारे डॉक्टर धन सिंह हैं, मैं और चमोली जी, या हम चारों लोग क्या आपकी तरह
बैठकर कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी पुनः बन सकते हैं क्या? कभी बन सकते हैं क्या? मैं विद्यार्थियों से पूछ रहा हूं। अरे भाई हाँ बोलिए या ना बोलिए। नहीं, हम लोग क्या आप लोगों की तरह आप क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी बन सकते हैं क्या? स्टूडेंट बन सकते हैं? आप लोग मेरा प्रश्न समझ पा रहे हैं ना? क्या बात है, बच्चे लोग कम है क्या बोलने वाले? बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? हाँ या ना बोलिए। नहीं बन सकते ना, जोर से बोलिए। वैसे व्यक्ति देखिए पूरे जीवन भर विद्यार्थी रहता है, पूरे जीवन भर वो शिक्षार्थी रहता है। जब तक उसके जीवन का अंतिम समय ना आ जाए तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। लेकिन ये जो समय है आपका, जो आज दीक्षा आपकी प्रारंभ हुई है, ये आपके जीवन में कभी दोबारा लौटकर आने वाला नहीं है। एक यही चीज बहुमूल्य और अमूल्य है, ये समय जो लौटकर कभी नहीं आता है। इसलिए इस समय का कैसे सदुपयोग करना है, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है, इन सब कामों को हमें करना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो युवा अवस्था है, जिसको बोलते हैं हम युवा अवस्था, जवानी, जिंदगानी, ये बार बार मिलने की चीज नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि इसको यूं ही इधर जाकर उधर जाकर अपने जीवन के समय को, अमूल्य समय को बर्बाद कर देते हैं। ये बहुत ही बेशकीमती है, जिसका कोई मूल्य नहीं है वो है। इसलिए यूं ही ये बर्बाद करने का समय नहीं है। जब आप में से कोई भी आगे बढ़ेगा, जीवन में नए आयामों को छूने का काम करेगा, समाज में, जीवन में, अपने कैरियर में उच्चतम की ओर जब बढ़ेगा, तो आप निश्चित मानिए कि आपके माता पिता तो प्रसन्न होंगे, आपके गुरुजन तो प्रसन्न होंगे, लेकिन आपके साथ आपके गांव की, आपके मोहल्ले की, आपके शहर की सबकी भावनाएं आपके साथ जुड़ जाएंगी। और वह भी कहेंगे कि हमारा गांव का रहने वाला बेटा, हमारी ये बेटी आज देखिए कितने आगे बढ़ गए हैं। और वह भी आशीर्वाद देंगे। उनकी भी भावनाएं, उनकी भी संभावनाएं सारी आपके साथ हो जाएंगी। फिर आप केवल एक माता पिता के मात्र पुत्र या पुत्री नहीं रहेंगे, तब आप पूरे समाज के मैं कहूँ कि उनके बेटे बेटी, भाई बहन हो जाएंगे। बड़ी संभावनाएं आपके साथ जुड़ जाएंगी। इसलिए मैंने कहा कि आप सबको अपनी सृजन शक्ति के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नए नए कीर्तिमान स्थापित करने हैं। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने के लिए एवं प्रोत्साहित करने की दिशा में अनेकों कदम इस दिशा में उठाए जा रहे हैं और उनको सहायता भी प्रदान की जा रही है। बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में अनेकों कार्यक्रम विद्यार्थियों को आगे लाने के लिए किए जा रहे हैं। हमारा भी लक्ष्य है, हम उत्तराखंड के अंदर कि उत्तराखंड आने वाले समय में हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उस दिशा में हम लगातार संवाद स्थापित करके काम कर रहे हैं। अभी सुरेखा जी ने यहाँ पर आप सबके सामने बोधिसत्व की चर्चा करी। ये बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला है, जिसमें हमने अभी तक 12 एपिसोडों पर काम किया है और औपचारिक रूप से 12 किए हैं। वैसे हमने 2 दर्जन से भी ज़्यादा ऐसे कार्यक्रम किए हैं जिसमें विद्यार्थियों के बीच में भी गए हैं। हम अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के बीच में भी गए हैं, समाज के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, अनेकों क्षेत्रों में जो काम करने वाले लोग हैं, उन सब के बीच में जाकर हमने सबके विचार लिए हैं। इसी प्रकार से हम सभी जगह समाज में अपना संवाद स्थापित कर रहे हैं और उनके विचारों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। उनके विचारों के आधार पर हम राज्य की जो नीतियाँ हैं, राज्य के जो कार्यक्रम हैं, राज्य का जो आने वाला सामान्य बजट होता है, उसको भी हम निर्धारित करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वर्ष 2020 में केंद्र सरकार ने शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश में शिक्षा के स्तर में सुधार तथा युवा पीढ़ी को कौशल युक्त एवं रोजगार प्रक्त शिक्षा के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए नई शिक्षा नीति लागू करने का भी निर्णय लिया था। मुझे आप सबको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को उत्तराखंड में लागू किया जा चुका है। दून विश्वविद्यालय के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसलिए भी प्रासंगिक हो जाती है क्योंकि दून विश्वविद्यालय हमारा उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विदेशी भाषाएं, जिसमें
जापानी, फ्रेंच, जर्मन, चीनी तथा स्पेनिश में ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट एवं पीएचडी के कोर्स भी यहाँ पर संचालित किए जा रहे हैं। इनसे छात्रों को न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों की भाषा एवं संस्कृति को समझने में मदद मिल रही है, बल्कि उनके सामने रोजगार के भी नए अवसर सृजित हो रहे हैं। यह हर्ष का विषय है कि दून विश्वविद्यालय द्वारा उत्तराखंड की जो हमारी लोक भाषाएं हैं, बोलियां हैं, साहित्य के संरक्षण, संवर्धन एवं शोध के क्षेत्र में कार्य करने के लिए जो हमारा डॉक्टर नित्यानंद हिमालयी शोध एवं अध्ययन केंद्र भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। यह शोध केंद्र प्रदेश की भाषाओं या साहित्य के संरक्षण संवर्धन में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लगातार इस ओर प्रेरित कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि अध्ययन के दौरान आपको समाज एवं राष्ट्र निर्माण की दिशा में कार्य करने के लिए कौशल, प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्राप्त होगा तथा जीवन भर समाज के कल्याण की दिशा में आप आज से अपना संकल्प लेकर अपने जीवन भर काम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंत में आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि जब आप विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपके कंधे पर अपने सपनों को पूरा करने तथा समाज की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है उसको पूरा करने का भी एक दायित्व होगा, जो आपके लिए एक चुनौती होगी। उसको अभी से आप सब लोगों ने एक चुनौती को कठिनता न मानते हुए, जीवन का कोई बोझ न मानते हुए कि वो आने वाले समय में हमको ये तो मिलना ही है, उसके लिए आपको मानसिक रूप से अभी से तैयार होना होगा। जब आप किसी भी काम के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे और आप ये मान लेंगे कि जीवन में मुझे इन सभी दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करना है, सफलतापूर्वक इन दायित्वों को निभाना है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके माता पिता, आपके गुरुजन और भगवान की कृपा से आपके सामने जो भी चुनौतियाँ आएंगी उस चुनौतियों को आप अवश्य पार कर पाएंगे, अवश्य उनमें आपको सफलता मिलेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी मेहनत और लगन से अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को अवश्य ही सफल होंगे, अवश्य ही उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ेंगे और जीवन के जिन क्षेत्रों का भी आप चयन करेंगे उन क्षेत्रों में आप अपना सर्वोत्तम देने का काम करेंगे। उन क्षेत्रों में आप अपना जो सर्वोत्तम है, अपना नेतृत्व है, यानी कि उस क्षेत्र में सबसे अच्छा काम करके दिखाएंगे। जैसे हमारे इसी विश्वविद्यालय से छात्रा प्रिया पांडे ने एनडीए की परीक्षा पास की है, जो बीएससी मैथ्स की छात्रा थी। मैं उसको भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और अंत में आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए यह कहना चाहूँगा आपसे कि जब कभी भी आपके जीवन में कोई संकट आए, कोई व्यवधान आए, कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसका हल न दिख रहा हो, कोई परेशानी आ जाए, तो आप हमारे देश के, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर उन परेशानियों का भी पूरी दृढ़ता से सामना करें और आपको निश्चित रूप से विजयश्री प्राप्त होगी। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, उन्होंने परीक्षा पर चर्चा के कार्यक्रम में जो हमारे नवोदित विद्यार्थी हैं कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के, जो परीक्षा पर जाने वाले थे, उनका जिस प्रकार से मार्गदर्शन किया या उनके प्रश्नों का जिस प्रकार से उन्होंने उत्तर देकर उनका समाधान किया, उनकी शंकाओं का समाधान किया, निश्चित रूप से वो हम सब के लिए प्रेरणा है। और जीवन हमेशा एक संघर्ष है, इसको एक संघर्ष मान के आप अपनाएंगे तो हर क्षेत्र में आप सफल होंगे। पुनः मैं आज के इस अवसर पर आप सभी नवोदित विद्यार्थियों के आपके उज्जवल भविष्य के लिए कि आप सब आज से जो दीक्षा प्रारंभ आपकी हो रही है वह आपके जीवन को सफल बनाए, आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो और आप अपने माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धान्वित होकर भगवान की कृपा से जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ें और अपना सर्वोत्तम देने का काम करें। यही शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।